हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज़ वेल। सो नाउ व्हाट्स अप, आजकल दिन भर क्या करते हैं आप लोग? अब तो टाइम ही टाइम हमारे पास है। सो ट्राई टू कल्टिवेट योर हॉबीज एंड आल्सो कीप इन टच विद द स्टडीज एंड टीचर्स. सो टुडे विल कंटिन्यू आवर टॉपिक फिजिकल फिटनेस, wellness and lifestyle. Today we will discuss about the components of physical fitness. So let's revise first of all what is physical fitness. Physical fitness mean to say after doing routine work, have some reserve energy to face an unseen condition is known as a flexibility. आपने दिन भर के जो भी आपके काम हैं उनको आपने किया, रेस्ट हो गया, ठीक है. बाय चांस कोई अनसीन काम करना पड़ जाता है, कोई रूटीन से हट के काम करना पड़ जाता है, अगर उसको हम हैप्पीली विद इंटरेस्ट ग्रैब करते और कंप्लीट करते हैं तो डैट इज़ नोन एज ए फिजिकल फिटनेस. एक एथलीट दिन में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, ओके. अगर उसको एक दिन 12 किलोमीटर दौड़ना पड़ा तो क्या होगा? डैट इज़ देयर फिजिकल फिटनेस. समटाइम्स मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम में हम खेल रहे हैं या खेल सकते हैं, दैट एबिलिटी इज नोन एज ए फिजिकल फिटनेस. So today we will discuss about the components of physical fitness. Components of physical fitness is speed, strength, flexibility, endurance, neuromuscular coordination और coordinative abilities. ये components वो components जिनके मिक्सचर से physical fitness बनती है. हम लोग physical fit होते हैं और उसको enhance करते हैं. बट गेम वाइज, फिजिकल एक्टिविटी वाइज, इवेंट वाइज इन कंपोनेंट में से कोई किस गेम में कोई कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए और किसी कंपोनेंट की क्वांटिटी कम चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम योगा की, तो योगा में हमें टॉप मोस्ट क्या रिक्वायर्ड है? फ्लेक्सिबिलिटी. और अगर बात करें इसके पैरेलल जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्पीड दोनों चाहिए, राइट. अदर कंपोनेंट भी चाहिए, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल फिटनेस. लिखा हो पहले मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. फर्स्ट है आपके पास स्पीड, देन एंड्योरेंस, थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी, देन स्ट्रेंथ, देन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. फॉर थ्योरेटिकली आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो. आप एग्जाम में या कहीं डिस्कशन चल रही है तो आप पहले आप एंड्योरेंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. तो इनका जो ऑर्डर है वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं कि पहले हम स्पीड को ही करेंगे या एंड्योरेंस को करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी को करेंगे. जैसे कि आपकी बुक में पहले स्ट्रेंथ को डिफाइन किया हुआ है ना. लेकिन स्ट्रेंथ में कुछ अलग से कंपोनेंट आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, स्पीड स्ट्रेंथ है. तो वो स्पीड वाइज जब हम कवर कर लेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा स्ट्रेंथ को समझना, ठीक है. तो फर्स्ट हमारे पास है आज जो स्टार्ट करेंगे हम स्पीड. स्पीड क्या होती है? आपने पढ़ा होगा टाइम अपॉन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन टाइम. बोलो क्या होता है? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करना या किसी मूवमेंट को सेम पैटर्न को कंटिन्यू रखना विद और एट द फास्टर रेट इज नोन एज ए स्पीड. कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहे हैं, दैट इज आर स्पीड, राइट. तो स्पीड जो है डिपेंड करती है. स्पीड की जब बात आती है तो जनरली हम क्या डिस्कस करते हैं, हमारे माइंड में क्या पिक्चर बनती है? रनिंग की, है ना. लेकिन स्पीड रनिंग के अलावा भी गेम्स में यूज़ होती है, जैसे कि बॉक्सिंग. कितने स्पीड से आप पंच कर रहे हो, कितने स्पीड से आप पंच से को डिफेंस कर रहे हो. हैमर थ्रो, आप क्रिकेट में कितनी टाइमिंग से बैट को स्ट्राइक कर पा रहे हो, दैट इज योर स्पीड. रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ऑल दिस द एग्जाम्पल ऑफ स्पीड, राइट. स्पीड क्या होती है? स्पीड डिपेंड करती है आपकी बॉडी में मसल फाइबर्स होते हैं. एक ह्यूमन बॉडी में या तो स्लो ट्विच फाइबर होंगे या फिर फास्ट ट्विच फाइबर होंगे. दोनों एक साथ नहीं हो सकते. आइदर यू हैव स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर. फास्ट ट्विच फाइबर क्या होता है? फास्ट ट्विच फाइबर की एबिलिटी होती है वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो बहुत रैपिडली और बहुत फास्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और जो स्लो ट्विच फाइबर है उनके जो कंट्रैक्शन की जो स्पीड है वो कम होती है, वो कम और स्लो स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जिससे कि वो फटीग को भी कम ही जनरेट कर पाते हैं. तो जो फास्ट ट्विच फाइबर है दे आर कैपेबल फॉर स्पीड इवेंट्स. अगर हमारी बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर है तो वी कैन परफॉर्म स्पीड एक्टिविटीज मोर और मच बेटर देन with having the
स्लो ट्विच फाइबर। अगर स्लो ट्विच फाइबर आपके पास है तो आप इंडोरेंस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस के रेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और स्पीड कम चाहिए लेकिन वर्कआउट जो है वो कॉन्टीन्यूसली रहना चाहिए, राइट। ट्रेनिंग के बिहाफ पे अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग के से हेल्प से हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको रिएक्शन टाइम कम कर सकते हैं। बट इट इज़ ए वेल नोन प्रोवर्ब इन स्पोर्ट्स, स्प्रिंटर्स आर बोर्न दे कैन नॉट बी मेड। अगर आपकी बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर नहीं है तो बहुत रेयर चांस है कि आप अच्छे स्प्रिंटर बन सकते हैं या एक अच्छे लेवल तक आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ योर स्पीड। नेक्स्ट इज़ योर इंडोरेंस। इंडोरेंस एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, अगर मैं इसका नाम बदल दूँ तो आप सबको समझ आए कि हाँ ये तो हमें पता है सर, इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। इंडोरेंस मीन टू से स्टेमिना। स्टेमिना क्या होता है? टू कीप कंटिन्यू योर वर्क इवन इन द कंडीशन ऑफ फटीग। अगर फटीग की कंडीशन में भी आप अपने काम को कंटिन्यू रख पा रहे हैं, दैट इज़ योर इंडोरेंस, दैट इज़ योर स्टेमिना। तो क्या है इंडोरेंस, क्या करता है आपकी बॉडी में, आपको वो एबिलिटी देता है कि थकावट के बाद भी आप काम को कंटिन्यू कर सकें, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोरेंस। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म इंडोरेंस, सेकंड इज लॉन्ग टर्म इंडोरेंस। शॉर्ट टर्म क्या होता है? जहाँ पे इंटेंसिटी और मूवमेंट की जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा सा है, बहुत कम टाइम, जैसे हॉकी में, फुटबॉल में बॉल आपके पास बहुत कम टाइम के लिए रहती है। उसके बाद है वेट लिफ्टिंग, जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कम है और इंटेंसिटी कम है, दैट इज रिक्वायर्ड नोन एज ए शॉर्ट टर्म इंडोरेंस। टाइम एंड इंटेंसिटी लेस रिक्वायर्ड, मिनिमम टाइम के लिए, ठीक है। दैट इज योर शॉर्ट टर्म इंडोरेंस। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इंडोरेंस क्या होता है? जहाँ पे आपके इवेंट के अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक आपको एक्टिविटी में मेंटेन रहना होता है, वहाँ पे आपको स्टेबल रहना पड़ता है, दैट इज रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म इंडोरेंस। जैसे आपका कौन कौन सी गेम्स हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, क्रॉस कंट्री, रोड साइकिलिंग एक्सेट्रा। तो इन गेम्स में क्या होता है, इन इवेंट्स में आपको जो टाइम पीरियड है और इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। टाइम और इंटेंसिटी मैक्सिमम टाइम के लिए होती है। तो यहाँ पे कौन सा इंडोरेंस काम आएगा? लॉन्ग टर्म। और इस एक्टिविटी में कौन सा काम आएगा? शॉर्ट टर्म इंडोरेंस आपकी हेल्प करेगा आपकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? रेंज ऑफ जॉइंट मसल। एक जॉइंट आपकी किस रेंज तक मूव कर सकता है, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है? आपको ये इंजरी से अवॉइड करता है, ठीक है, आपको इंजरी से प्रिवेंशन करता है। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो ड्यूरिंग गेम बहुत रेयर चांस है कि आपको इंजरी हो जाए। कोई स्ट्राइक हो गया, आप आपस में टकरा गए, कोई इक्विपमेंट आपको लग गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मूवमेंट के टाइम पर आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में ऑप्टिमम लेवल पर है तो यू कैन अवॉइड मैक्सिमम चांसेस ऑफ इंजरीज, राइट। अब टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपके पास है एक्टिव और पैसिव, जैसे आप चाहे समझना। पहले करते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव क्या होता है? डिपेंडेंट। अगर आप किसी की हेल्प के साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो क्या होता है? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। हम अपने पार्टनर की हेल्प से, किसी इक्विपमेंट की हेल्प से अगर स्ट्रेच किया अपनी बॉडी को और उसमें वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं एक्टिविटी को, उसमें रुके हुए हैं, दैट इज योर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स बिकम द फाउंडेशन ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। जितना टाइम हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी पे इन्वेस्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें आउटपुट देगी ड्यूरिंग द गेम, ड्यूरिंग द इवेंट। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और यू कैन से स्ट्रेचिंग
exercise with the help of partner. राइट, ये क्या करती है? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज मोर देन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. जितनी फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट हेल्प करेंगे वो कम होगी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है. राइट, और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है? इट द फाउंडेशन, इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. जितना हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में परफॉर्म करेंगे एक्सरसाइज को, उतना ही हमारी जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है सॉरी, वो इंक्रीज हो जाएगी. सेकंड आपके पास क्या है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? नाम से पता लग रहा है. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल और विदाउट एनी हेल्प ऑफ पार्टनर. जो हम अपने एफर्ट से फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं वो कौन सी होती है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड इज डायनेमिक. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी first is static flexibility, second is dynamic flexibility. ठीक है. स्टैटिक कौन सी होती है? जब पर्सन जो है, जो प्लेयर है, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी का एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, वो स्टेशनरी पोजीशन में, मूवमेंट नहीं हो रही वहाँ पर. लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, विदाउट मूवमेंट, विदाउट मूविंग, तो वो क्या है हमारे पास? स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है. जैसे कि आपकी डाइविंग, सिटिंग, लेइंग, स्टार्टिंग पोजीशंस जो आपकी हैं, होने बाद कैसा वहाँ पे पोजीशन ले ली, उसे बैठे हैं, दैट इज योर स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. एंड डायनेमिक इज विद द हेल्प. जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमने लेग स्प्लिट किया ऑन द स्पॉट, दैट इज योर स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. लेकिन अगर लेग स्ट्रेचिंग हम मूवमेंट में कर रहे हैं, वॉक के टाइम पे कर रहे हैं, दैट इज योर डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. राइट, समझ में आ रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? रेंज ऑफ जॉइंट मसल. एक जॉइंट मसल कितनी रेंज तक मूव कर पा रहा है, फ्लेक्सिबल है वो, उतनी उसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी है. ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या होता है? ताकत. स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की एबिलिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ. हम किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो दैट इज आवर स्ट्रेंथ. फॉर एग्जांपल हम 10 kg वेट को लिफ्ट कर पा रहे हैं तो लेफ्ट हमारा क्या है? वो हमारी स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट होती है? स्ट्रेंथ मेजर होती है पाउंड्स में और डाइन्स में. ठीक है. तो स्ट्रेंथ क्या होती है? ए फोर्स एक्सर्ट बाय अ सिंगल मसल और मसल ग्रुप. एक मसल के द्वारा एक्सर्ट की गई फोर्स कैन बी एक्सप्लेन एज ए स्ट्रेंथ. और स्ट्रेंथ इज एन एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. अब स्ट्रेंथ भी आगे दो पार्ट में होती है. फर्स्ट है आपके पास डायनेमिक, सेकंड है आपके पास स्टैटिक. ठीक है. अब डायनेमिक आगे तीन पार्ट में होती है. फर्स्ट आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेंथ इंडोरेंस, नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लोसिव. ठीक है. स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी टू परफॉर्म अगेंस्ट रेजिस्टेंस, और ए फोर्स एक्सर्ट बाय मसल और मसल ग्रुप इज नोन एज ए
स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रेंथ को किस की यूनिट क्या है मेजरमेंट करने के लिए? या तो स्ट्रेंथ पाउंड्स में मेजर होगी या फिर आपके डाइस में होगी, राइट। तो कहीं ना कहीं हर गेम में, हर एक डे टू डे लाइफ में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, चलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अगर हम चल नहीं पा रहे हैं तो क्या है? हमारे पास स्ट्रेंथ की कमी है, हम खड़े नहीं हो पाते हैं, हम बात नहीं कर पा रहे, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा। अगर फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, पहले है डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज ए आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, ऑब्लिक आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं या डायनेमिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, एक ही बात है। इट्स रिलेटेड विद द मूवमेंट के साथ जो रिलेट है, डेट इज योर डायनेमिक और आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। जैसे कि पुलअप्स करने हैं, पुलअप्स समझते हैं आप लोग? एक बार पे लटक जाते हैं, उसको पुलअप्स अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, या पुशअप्स करते हैं ग्राउंड के पैरेलल लेट के, दोनों हाथ जमीन पर और टोज जमीन पे होते हैं, नीज अपने एल्बोज को बेंड करके जमीन की तरफ जाते हैं, फिर जमीन से ऊपर आते हैं, डेट इज योर पुशअप्स। तो इन दोनों एक्टिविटी में क्या चाहिए हमें? डायनेमिक स्ट्रेंथ चाहिए हमें। आपने देखो कभी हम इसको परफॉर्म करते हैं, करते थक जाते हैं कि हमारे लिए एक रेपिटेशन और करना भी इम्पॉसिबल रहता है कि नहीं हो पाता। वो क्या रिक्वायर्ड है हमारे लिए वहाँ पर? डायनेमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के साथ आगे तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ए है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। जब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस को टैकल करना है एक साथ बहुत कम टाइम में, डेट इज योर देन वी नीड मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू टैकल विद द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एट वंस। जैसे वेट लिफ्टिंग, एक साथ वेट उठा देना है, आपका शॉर्ट पुट बहुत कम टाइम मिलता है आपको शॉर्ट पुट को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो। इन टाइप एक्टिविटी में क्या चाहिए हमें? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक बार बस फोर्स लगानी है इकट्ठी करके पूरी, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैक्सिमम काम करना है इन मिनिमम टाइम, दैट इज योर देन यू रिक्वायर्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ, राइट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? ये बहुत कम टाइम के लिए होती है और ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने जिम्नास्टिक में देखा, रोमन रिंग्स पे और रस्सी लगी होती है, रिंग्स लगे तो उसके ऊपर पोजीशन को होल्ड करने के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आपको बहुत कम टाइम के लिए आपको ट्रिपल जंप है, हाई जंप है, आपका शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है। इन तरह की एक्टिविटीज़ में क्या है, जब टेक ऑफ लेते हैं लॉन्ग जंप में तब भी बहुत कम टाइम लगता है टेक ऑफ लेने में, वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होती है आपकी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव क्या होता है? यूज़ करते हैं ना एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस दिवाली पे बम की तरह एक बार बर्स्ट होना है, बस एक बार बर्स्ट होकर वैक्सीन पूरा काम हो जाएगा देन उसके बाद फटीक है, उसके बाद दोबारा काम नहीं हो पाएगा। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। जहाँ पे स्पीड और स्ट्रेंथ की बात आती है वहाँ पे कौन सी एनर्जी चाहिए हमें, कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे कि आपके पास हैमर थ्रू फेंकना है, आपने शॉर्ट पुट फेंकना है, जब उसमें आपका स्प्रिंट्स में आपने स्टार्ट लेना है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, तो वहाँ पे क्या है, बहुत कम टाइम में स्पीड को मेंटेन करना है, एक्सीलरेशन करना है आपको, तो देन यू रिक्वायर्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, राइट। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेंथ इंडोरेंस। इंडोरेंस में अभी पढ़ा, वर्क अगेंस्ट इन द कंडीशन ऑफ फटीग, थकावट की कंडीशन में भी काम को कंटिन्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडोरेंस। तो स्ट्रेंथ क्या है, जहाँ पे टाइम हमारे पास बहुत है, इंटेंसिटी भी कम है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक हमें परफॉर्म करना है, डेट इज योर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, क्रॉस कंट्रीज, स्विमिंग, रोड रेसेस। तो वहाँ पे क्या कम रहेगा कि स्ट्रेंथ मेंटेन रहे फटीग की कंडीशन में भी, डेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, दिस इज योर स्ट्रेंथ इंडोरेंस, राइट। इन तरह की एक्टिविटी में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी है जहाँ पे आपको स्पीड भी मेंटेन करने की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको थकावट होगी, काम की कंटिन्यूटी बहुत लंबी है, मैराथन रेसेस है, रोड रेसेस है, पोल वॉल्ट है, आपके पास स्विमिंग है, रोड रेसेस हैं। इन तरह एक्टिविटी में क्या चाहिए आपको, स्ट्रेंथ इंडोरेंस, राइट। नेक्स्ट आपके पास स्टैटिक। स्टैटिक आप समझते हैं, आपको जहाँ पे मूवमेंट बहुत कम है और आपको मेंटेन करनी एक्टिविटी को, इसको स्टैटिक को हम मेजर करते हैं डायनोमीटर के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या है, बिफोर 1980s
इट इज़ नोन एज एजिलिटी। एजिलिटी को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। वो एजिलिटी जो वर्ड है ये बड़ा लिमिटेड सा है, राइट। तो उसके बाद क्या शुरू हुआ, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या होती है, हमारी बॉडी में दो तरह के मसल्स काम करते, दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। एक आपका होता है नर्वस सिस्टम, सेकंड होता है आपका मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत रिक्वायर्ड है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना अलग काम कर रहा है, मसल सिस्टम अपना काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, दो काम होंगे, या तो काम होगा ही नहीं, अगर काम स्टार्ट हो गया तो वी विल फेस द इंजरीज। हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। अगर आप कभी क्रिकेट देखें, क्रिकेट में एक बहुत कमेंट्री में बड़ा कॉमन सा वर्ड आता है, इस शॉट के टाइमिंग बड़ा अच्छा था। तो टाइमिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, जितना अच्छा ये होगा उतनी अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी, उतना फाइन एग्जीक्यूशन होगा, उतना ही फाइन और रिमार्केबल टारगेट अचीव होगा, राइट। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अगर हमने ब्रेन को ही ट्रेनिंग नहीं दी तो ब्रेन कमांड नहीं देगा। क्या होता है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। तो ये कमांड्स हम या तो विजुअल होती हैं, गन फायर गो, या फिर विजुअल होती है, फ्लैग ऑफ होगा, ग्रीन लाइट रेड लाइट हो गया। ऑडिबल कौन सी होती है आपकी, जैसे कि आपका ऑन योर मार्क गेट सेट गो, वर्बल कमांड्स हैं ये। तो ये कान तक जाएंगी, कान से ब्रेन तक जाएंगी, ब्रेन से कंसर्न मसल तक जाएंगी। जितना कम टाइम में ये मैसेज पास ऑन हो जाएगा और एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, रिएक्शन टाइम। यही डिपेंड करता है स्प्रिंट्स के अंदर कि रिएक्शन टाइम जितना कम होगा उतना जल्दी हम लोग वे स्टार्ट कर देंगे, उतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इन द कंडीशन ऑफ फटीग, माइंड कह रहा है कि हम थक चुके हैं, मसल कह रहा है नहीं हम और काम करेंगे, तो भी प्रॉब्लम है। ब्रेन स्टडी कर रहा है कि इस गेम पॉइंट पे हमें खेलना है, हम हार नहीं सकते, हम गिव अप नहीं कर सकते, लेकिन मसल्स जो है वो जवाब दे चुके हैं कि अब हमसे काम नहीं होगा। तो क्या होगा, वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं अपनी इंजरी को फेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रिदमिक एबिलिटी चाहिए, हमें बैलेंसिंग एबिलिटी चाहिए, अडॉप्टेशन चाहिए, स्टडी कर पाए ब्रेन कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितना एनर्जी सेव करना है। जैसे क्रॉस कंट्री करना है, 1.5 किलोमीटर भागना है, मैराथन भागना है, अगर हम बुलेट स्टार्ट लेंगे तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यूज़ कर देंगे और फिर 12 किलोमीटर के बाद 12 किलोमीटर भागना मुश्किल हो जाएगा। तो एनर्जी को टाइम टू टाइम चैनलाइज करना वो भी रिक्वायर्ड है, विच विल हेल्प इम्प्रूव बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के थ्रू ही वो पॉइंट जो आपका वो कवर हो सकता है और उससे आप एक अच्छी और मेंटेन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट का अगर अपनी मूवमेंट्स को हवा में चेंज कर लेता है, जैसे आपकी फ्लोर एक्सरसाइज होती है, अगर ब्रेन मसल से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो हम जंप ले नहीं पाएंगे, जंप ले लिया लैंड नहीं प्रॉपर कर पाएंगे, और इन बिटवीन जो अपने पोजीशन पोस्चर जो चेंज कर रहे हैं वो नहीं चेंज हो पाएगा आपका, राइट, ठीक है ना। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। स्पीड, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्कआउट करना, इंडोरेंस, वर्क कंटिन्यू रहेगा फटीग की कंडीशन में भी, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ जॉइंट मसल, स्ट्रेंथ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम इज नोन एज ए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, राइट। कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर विद इन minimum time period, right? So bye, have a nice day.